बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज़ हूं। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो मंजूर किए गए थे उसका नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है अदालत की जानिब से। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और उसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनसे जवाब तलब कर लिया और उनको जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। जब पीटीआई और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, जब वो ये कह रहे थे कि ये जो इस्तीफे हैं इनको असम्बली में जो है वो कौमी असम्बली में जो है वो उन्होंने जब इकट्ठे रिजाइन किया था पूरी असम्बली से, जितने भी तहरीक इंसाफ के एमएनएज थे, तो उसके बाद जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी उनकी कि वो इन इस्तीफों को जो है वो फौरी तौर के ऊपर जिस तरह से कानूनी और आईनी अमल है उनको पूरा करते हुए इस प्रोसीजर को मुकम्मल करते और उनके जो इस्तीफे हैं उनको मंजूर करते। लेकिन उस वक्त जो है वो स्पीकर की जानिब से ये कहा गया कि आप जो है वो असम्बली में आए, इस तरह की उनको जो है वो मशवरे दिए गए और उनको जो है वो कहा गया स्पीकर की जानिब से। तो अब जब पीटीआई के ये जो रहनुमा है और पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि इस्तीफे जो हैं वो इनको वापस लिया जाए और इनको जो है वो मंजूरी इनकी ना की जाए, तो उस वक्त जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई की मुशावरत के साथ जो है ये इस्तीफे जो हैं इनको मंजूर किया गया, मरहलावार मंजूर किया गया। और ये जब आखिरी ये जो सेशन हुआ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का, तो इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ ने पहले ही ये दरख्वास्त जमा करवा दी थी कि हम जो है वो इस्तीफे वापस ले रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे जो ये इस्तीफे हैं ये मंजूर हों। तो स्पीकर की जानिब से ये इनके इस्तीफे फिर मंजूर किए गए। इसके ऊपर आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और अदालत ने जो है इस हुक्म को जो है वो इलेक्शन कमिश्नर का जो हुक्म है और स्पीकर कौमी असम्बली ने ये जो इस्तीफे मंजूर किया इसको जो है वो मुअत्तल कर दिया और पीटीआई के जो एमएनएज हैं उनको बहाल कर दिया। दूसरी तरफ सदर आरफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने आज एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और उस खत में उनका कहना है कि जी इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। सदर पाकिस्तान जनाब सदर आरफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज एक खत लिखा है, उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा है कि ये जो इंतखाबात हैं ये इनको जो है वो इसकी तारीख का ऐलान किया जाए फौरी तौर के ऊपर। आईने पाकिस्तान सदर मुमलिकत का कहना है कि इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि इंतखाबात के अंदर जो है वो ताखीर की जाए या इंतखाबात के अंदर जो है वो ताखीर हो। देखें जिस तरह से पंजाब के जो गवर्नर थे उमर सरफराज चीमा साहब, उनको हटाया गया वफाक की जानिब से, वो भी आपके सामने है। और उसके बाद जो है वो गवर्नर केपी के जो हैं उनको जब अलहदा किया गया और जिस तरह से ये जो गवर्नर साहब हैं इनको लाया गया ये भी आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सदर पाकिस्तान है इनको हटाने के लिए जो है वो आइन में जो है वो 2/3 अक्सरियत का होना जरूरी है, तब जाके सदर पाकिस्तान जो है वो इनको हटाया जा सकता है और इनकी जगह पे किसी और को लाया जा सकता है सदर पाकिस्तान के ओहदे पर। तो क्योंकि ये जो पीडीएम की मौजूदा हुकूमत है इनके पास जो है अभी इस तरह की मेजोरिटी नहीं है असम्बली के अंदर 2/3 और ये आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो सदर पाकिस्तान को नहीं हटा सकते। और याद रखिएगा ये सदर पाकिस्तान साहब जो हैं ये पीडीएम के गले की हड्डी बनेंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। और इनको अगर कोई भी गैर आईनी और गैर कानूनी काम करेंगे तो सबसे बड़ी दीवार जो है वो सदर पाकिस्तान की है और वो उनको पीडीएम को और इन सियासी जमातों को रोकेंगे और इनको जो है वो गैर आईनी गैर कानूनी कोई भी कदम उठाने नहीं देंगे। तो इसी तरीके से सदर पाकिस्तान जो है वो इनके हर इक़दामात को जो है वो रिवर्स कर देते हैं जो गैर आईनी और गैर कानूनी होता है। आज शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो है वो दिल की भड़ास निकाली। हालांकि इसको जो है वो टेलीविजन के ऊपर जो है वो या हमारे जो मीडिया के चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, इसके ऊपर नशर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बातें की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका कहना था कि ये जिस तरह से मेरे ऊपर 20 से 22 मुकदमात बनाए गए हैं, किसी एक मुकदमे के अंदर जो है वो मुझे सजा दी जाए और मुझे अगर मेरे ऊपर कोई
फांसी की सजा भी मुझे मिलती है वही दफात के अंदर, तो मुझे वो दी जाए। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूं और मैं इस चीज का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे पास ना तो इतने ज्यादा सोर्स हैं, मैं हलाल की कमाई करता हूं और हलाल की मैंने सारी जिंदगी कमाई की है। मैंने किसी को पूरी जिंदगी में ना तो किकबैक्स लिए हैं, ना मैंने कभी किसी सरकारी खजाने से पैसे मैंने लिए हैं, और ना मैंने कोई किसी किस्म की रिश्वत ली है। तो इसलिए जो है वो मुझ पे जो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं वो मुझे पता भी नहीं होता। मैं अदालतों में जाता हूँ, जज साहब के पास जाता हूँ, कभी किसी अदालत में कभी किसी अदालत में, कि मेरे ऊपर जितनी भी FIRs हैं वो उनका रिकॉर्ड मुझे दिया जाए, और मुझे उनका रिकॉर्ड जो है वो अदालत के कहने के ऊपर भी नहीं दिया जाता और अदालतों को हुक्म की जो है वो खिलाफ वर्जी की जाती है। शहबाज गिल साहब का कहना था, उन्होंने कहा कि मुझे ये जलील कर रहे हैं, मेरी तजलील कर रहे हैं। अगर मुझे कोई सजा सुनानी है तो मुझे एक ही किसी मुकदमे के अंदर जो है मुझे सजा दी जाए, और मुझे इस तरह से दर बदर जलील ना किया जाए और मुझे रुसवा ना किया जाए। देखें, ये तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, इसमें जितने भी लगा लें, फवाद चौधरी साहब लगा लें, आजम सवाती साहब लगा लें, शहबाज गिल साहब लगा लें, शानदाना गुलजार साहबा लगा लें, और इसके अलावा जो है ये और भी की शीरी मजारी साहबा जो है उनको भी अरेस्ट किया गया। तो इस तरह के जो फैशिज्म और ये जो हथकंडे हैं ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं PDM हुकूमत की जानिब से। हालांकि इमरान खान साहब के दौर में भी जो है वो सियासी गिरफ्तारियां हुई और उनमें किसी के ऊपर भी इस किस्म का तशद्दुद और इस तरह का जो है वो टॉर्चर नहीं किया गया जो इस वक्त जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है उनके दौरे इक़्तिदार के अंदर जो है सियासी मुखालफों के ऊपर किया जा रहा है, और उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक सियासी वर्कर होने के नाते शहबाज गिल साहब हों या फिर कोई भी PDM का भी हो या किसी और जमात का भी हो, उसके साथ इस तरह का जो रवैया है वो नहीं रखना चाहिए। और हमें इस रवैयों की ये जो रवैये हैं सारी जमातों के, उनको जो है वो उसकी मजम्मत करनी चाहिए, और एक सियासी वर्कर के साथ जो है वो सियासी जिस तरह का सलूक किया जाता है वो करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं जी कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।